दिया कि अब आइए आप हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिकल बॉन्ड पढ़ाता, दिक्कत होगा, परेशानी होगा। और चूंकि स्पीड को भी हमको मेंटेन करना पड़ रहा है, क्योंकि सिलेबस को भी निकालना है। एक साल तो है नहीं कि एक साल आप आराम से हम इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो उसको आपको मैनेज करना होगा, है ना। अगर वही फाउंडेशन कोर्स है या टाइम रहता एक साल, तो आराम से आदमी पढ़ता। अब हम जब आपको बहुत ज्यादा टाइम देकर के समझाने का जब प्रयास करेंगे ना, तो पता चलेगा कि एक एक चैप्टर में आपका एग्जाम नजदीक आ गया। आप पढ़े कितना? एक चैप्टर। तो ये चीज आपको मैनेज करना होगा आप लोगों को, कि पढ़ाई भी हो जाए, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, और हम सारा टॉपिक को भी टच कर लें। ऐसा नहीं कुछ पढ़ा या कुछ छोड़ दिए, तो फिर उसका जो भी क्वेश्चन है का वो आने वाला होगा, बनने वाला होगा, नहीं बनेगा। तो ये चीज आप ध्यान में इस चीज को रखेंगे, है ना। अरे यार क्यों ऐसा चल रहा है? चाबी दिए हैं आपको, ये तो हम दावी दिए ना इसको। हाँ मेरे ऊपर आप दिए अभी हो गया। ये दोनों सीधा सीधा ये वाला यहाँ पे हम लिखते हैं और बाइटल बनाते हैं, आप ये ब्लैक ही आ गया। है पर इसमें तो आ जाता है। पहले सोचता है इसको काला तो प्रेम हो गया। मैंने इससे हमसे इसको नफरत दिखा। अरे यार आ भी जा, आ चलो ऐसे लिखना तो कोई ना। तो बहुत मोटा हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करें यार, टेक्निकल तो है नहीं हम इसको बनाए। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी देखो हिसाब दिया फिर भी चल रहा है काला। अब हम कर रहे हैं अभी कर दिया, हम लोग जानते हैं हाथ काला करने वाला आदमी है, देख लीजिए पूरा रगड़ के मिटा के वो पढ़ाने वाला। अभी देखो 3 बैच पढ़ा के बनाया, देखिए पूरा हाथ कैसे हुआ और अचानक से आया टेस्ट मार के फिर काला हो गया। अभी बोल का बोले से क्या हो गया वहां से गलत जगह बात वहां हमको यही कलर से लिखना है। एक मिनट अभी रुक जाइएगा, क्योंकि कलम हाथ में कलम ऊपर है। चल जा
बार लेना होगा ब्लैक से कैसे लिखे आप हाथ लगा दो बुझले से लिखे चेंज भी करना तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझिएगा। हम यहाँ लिख दिए ये हो जाएगा सिग्मा 1s, पहले हम लिख दीजिए फिर आप हमसे जो समझना होगा समझिएगा। सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2t y 2tz सिग्मा 2px पाई स्टार 2tz पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार कितने आदमी ईमानदारी से बताओ तुम लोग इस चीज को कभी देखा है या पता नहीं देखे हैं अब एक चीज ध्यान दीजिए इसको बोलते हैं हम लोग एक को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टार वाला जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और बिना स्टार वाला जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक ना। अभी हम एक तरफ और आते हैं और इसको बढ़ाते हैं सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2py पाई 2pz ये हो गया सिग्मा 2px। बस थोड़ा सा काउंटर इसमें दिखता है पाई स्टार 2pz पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2px। समझिएगा ये दो कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे हैं एक में ये एनर्जी का ऑर्डर होगा और एक में एनर्जी का ये ऑर्डर। अगर आपसे बोला जाए एनर्जी कंटेंट सीक्वेंस एनर्जी कंटेंट सीक्वेंस तो सबसे कम एनर्जी किसका है सिग्मा 1s तब है सिग्मा स्टार 1s तब होगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s तब होगा पाई 2py approximately equal to पाई 2pz फिर होगा सिग्मा 2px फिर होगा पाई स्टार 2py approximately equal to पाई स्टार 2pz
और तब होगा सिग्मा 2px स्टार, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये जो है ना वैलिड, कहां से कहां तक के इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर 1 to 15 इलेक्ट्रॉन, 1 to 15 इलेक्ट्रॉन्स। 16 से 20 तक में वो लागू होगा, 15 तक ये लागू होता है, 1 से 15 तक में पहला कॉन्फिगरेशन लागू होता है, और दूसरा वाला कॉन्फिगरेशन 16 और 16 से ज्यादा, लेकिन 20 तक है, 20 से ज्यादा वाला में नहीं लागू होगा। मान लीजिए कहीं पर 22 इलेक्ट्रॉन है, 23 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका यूज नहीं हो पाता है ना। हम लोगों को मात्र 1 से लेकर के 20 तक वाला ही पढ़ना है। यहां पर अगर हम लिखते हैं एनर्जी कंटेंट सीक्वेंस, एनर्जी कंटेंट सीक्वेंस, तो एनर्जी कंटेंट सीक्वेंस यहां पर आएगा सिग्मा 1s, सिग्मा s, सिग्मा स्टार 1s, तब है सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, तब हो जाएगा सिग्मा 2px, तब होगा पाई 2p बाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई 2p z, तब हो जाएगा पाई स्टार 2p बाई पाई स्टार 2p z, सबसे ज्यादा हो जाएगा सिग्मा 2p x स्टार, ये आएगा। और ये देखिए वैलिड फॉर 16 to 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये। और एक चीज पहले इसको नोट करिए, फिर हम इसमें बात करते हैं। यानी जो कॉन्फ़िगरेशन याद रखना होगा कि 1 से लेकर के 15 तक में कॉन्फ़िगरेशन 1 का यूज किया जाता है, और 16 से 20 तक में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन 2 का यूज करेंगे, ठीक ना। अब रही बात कि ये क्या है 1 से, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, अगर कोई मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन का संख्या 13 आ गया तो हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे, और किसी मॉलिक्यूल में 16 आ गया तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे, ठीक ना। तो इसको इसको एनर्जी लेवल डायग्राम कहा जाता है, जो अभी हम बनाए हैं उसको एनर्जी लेवल डायग्राम कहा जाता है।
क्लियर? हो गया? देखिएगा, तो अब नीचे एक पॉइंट लिखिए, लिखिएगा ध्यान से ऐसे लिख लीजिए इसको। स्टार एटॉमिक, स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, स्टार ये वाला स्टार एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सर मोलिकुलर बोल रहा है, एटॉमिक बोल रहा है, स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल्स are called anti-bonding molecular orbitals, are called anti-bonding molecular orbitals, are called anti-bonding molecular orbitals. While without a star, while without a star, molecular orbitals are called bonding molecular orbitals, bonding molecular orbitals, bonding molecular orbitals. ठीक ना? दूसरा पॉइंट लिखिएगा, एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स are greater than bonding molecular orbitals, are greater than bonding molecular orbitals, are greater than bonding molecular orbitals. ठीक है, यानी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। अब इस पर आते हैं, एक अब एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल समझिएगा।
जैसे एग्जांपल लीजिए, हम यहाँ लिखते हैं H2 मॉलिक्यूल्स। तो H2 मॉलिक्यूल्स में कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अरे एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन। तो H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हम लोग कौन सा कंसेप्ट को फॉलो करेंगे? तो पहला वाला, तो इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन इसका, तो क्या कंसेप्ट आएगा? तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s0 हो जाएगा। हो जाएगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 तो हम बॉन्डिंग वाला रख दिए, तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग क्या हो गया? 0 हो गया। और दूसरा हम क्या बोले? क्लियर हुआ? दूसरा आप एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया N2 में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। हो गया ना? एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन होगा। तो कौन सा कंसेप्ट फॉलो होगा? यही वाला होगा, जो कि 15 से कम या 15 तक जो है इसको लागू करते हैं, और 16 और 16 से ज्यादा वाले में सेकंड कंसेप्ट को लागू किया जाता है। तो यहाँ पे लिखोगे जब, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 1s तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर देखिए 5 2py approximately equal to 5 2pz, और 2 4 6 8 10 12 हो गया, और सिग्मा 2px 2 हो गया, कितने हो गया? हो गया। देखिए ऐसे ऊपर से बढ़ते जाना है। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 5 2py2 approximately equal to 5 2pz2, तो आ गया सिग्मा 2px2। ये हो गया, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं हो गया? तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है। अगर मान लीजिए कि हम जो है लिख दिया ऐसे, देख लीजिए एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन है ना? 16 इलेक्ट्रॉन जब है तो कौन सा कंडीशन लागू होगा? ये वाला। ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2px2 पाई 2py और पाई 2pz, ये 2 और 2 हो जाएगा, और बच क्या गया? पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। तो 2 4 6 8 10 12 14 15 16 हो जाएगा, कितने हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ये आ जाएगा। अब एक चीज समझने की जरूरत है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बताया जाता है। बॉन्ड ऑर्डर नाम सुना आपको? बॉन्ड ऑर्डर का होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। ये होता है बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2 होता है। हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। यही फॉर्मूला है इसका। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। तो बताइए इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर निकालना पड़ जाए बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 4 6 8 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4 पाई 2, 6/2 कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए। अगर यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर लिखे NB/Na/2,
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग देखिए 2 तो 4 5 6 बाई 2 तो 4/2 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा मॉडरेटर। नोट करिए जल्दी फटाफट एग्जाम को सब नोट करिए। कुछ पता ही नहीं चल रहा है हो गया लिख लिए जो बना लिए वो फ्लोरीन का लिखिए F2 का फ्लोरीन F2 कितना टाइम से बाहर आ जाते हो जल्दी से आते शुरू कर सकती है है 26 चार 26 4 एक महीना हुआ है